हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टाइटल है कि किसानों द्वारा 3 नए कानूनों के विरोध में विरोध प्रदर्शन करना। जिसका क्या कारण है वो इस वीडियो में डिटेल से बताना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मेरा नाम राम प्रकाश जांगू, आई एम एजुकेटर एंड IAS, और कुछ व्यूअर्स के लिए काम है। जो आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करें अपना टॉपिक कि अभी तक गवर्नमेंट और किसानों के बीच कोई भी संतुलन नहीं हो पाया है, कोई भी समझौता नहीं हो पाया। अभी तक लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। इसको अपन लेंगे कि फार्मर्स ऑन द रोड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्मर लॉज, यानी किसान सड़कों पर है विरोध प्रदर्शन के लिए। जो फार्मर लगे हैं उनके विरोध में ये लगभग उत्तर भारत के किसानों में बड़े और राजधानी नई दिल्ली में आंदोलन। तो इसमें आप देख सकते हैं किसानों के प्रोटेस्ट की इमेज, किस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर। अब इसका मेन रीज़न क्या है वो देखेंगे कि ये किस कारण विरोध कर रहे हैं। मेनली मोटा मोटी विरोध का कारण देखें तो जून 2020 में भारत सरकार द्वारा करों से संबंधित 3 नए अध्यादेश लागू किए जाने से यह विरोध बढ़ा है। और अब ये नई दिल्ली में भी देखा जाने लग गया है, यानी दिल्ली को बंद करने का ऐलान किया है, यानी सड़कों पर जाम लगा दिया। यानी यह मोटा मोटे तौर पर किसानों के विरोध का कारण रहा है। और ये 3 अधिनियम कौन कौन से हैं जिस पर फार्मर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी पहला अधिनियम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा अधिनियम कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020। तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये तीसरा अधिनियम कोई नया अधिनियम नहीं बना है, इसमें केवल संशोधन किया गया है, थोड़ा बहुत संशोधन करके पारित किया है। ये 3 अधिनियम हैं जिनके विरोध में किसान लगातार प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी कोई बहुत बातचीत हुई है पर इससे कोई उपाय नहीं निकल पाया जिससे कि प्रोटेस्ट को रोका जा सके। इन प्रोटेस्ट में किसानों को भी समझना चाहिए कि ये अधिनियम पूरी तरह से किसानों के विरोध में नहीं है। यानी इनको किसानों को समझना चाहिए। किसानों के अंदर 2 ही कमी रही है कि एक तो किसान अशिक्षित है और जागरूकता नहीं है। प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है, यानी ये पूरी तरह से अध्यादेश किसानों के अहित के लिए नहीं है, हित के लिए ही है, लेकिन उनमें अशिक्षित और जागरूकता की कमी के कारण ये हो रहा है। अब इन अध्यादेश का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये अध्यादेश लाए गए हैं या अधिनियम लाए गए हैं। यानी इसमें कृषि उत्पाद और उनकी बिक्री, उनके संग्रह, स्टोरेज पर और कृषि विपणन मार्केटिंग पर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सुधार करना, इसके लिए इन अधिनियमों को लाए गए हैं। और इन अधिनियमों से ये सारे बेनिफिट किसानों को होंगे। यानी ये अध्यादेश है इनको अधिनियम में बदलने के लिए 2020 में संसद के दोनों सदनों द्वारा बिल पारित किया गया और इनको ध्वनि मत के द्वारा पारित किया गया। मतलब संसद में जहां मत से कोई बिल पारित होता है उसमें एक ध्वनि मत भी होता है जिसमें सारे आवाज करके बिल को पारित कर देते हैं। और उसी महीने राष्ट्रपति ने भी इन पर अनुमति दी और इसके बाद इन कानूनों को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो चुका है। और इस मुद्दे पर सरकार द्वारा अब आगे आने वाली 9 दिसंबर को
बातचीत की तारीख रखी गई है। इसमें सरकार किसानों से बातचीत करेगी और इस बातचीत के जरिए कोई उपाय निकला तो प्रोटेस्ट को रोका जाएगा। अब मोटा मोटी किसानों के क्या कारण हैं जिससे ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की क्या मांग है, तो इसमें एक स्लाइड में मैंने 2 पॉइंट लिख दिए हैं, इसको देखेंगे, रिपीट हुआ, 2 पॉइंट नहीं है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, राज्यों के मुताबिक इन कानूनों के जरिए केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप करना चाहती है, जो कि संघवाद के खिलाफ माना गया है। ये पहला विरोध का कारण है, यानी कि राज्य से केंद्र सरकार है वो उनका हित छीन रही है, जो संघवाद के खिलाफ है। कृषि राज्य है, जो कृषि प्रधान राज्य है, और बाजार और मेले दोनों ही इसके तहत राज्य सूची का विषय है, जो कि केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। ये 2 कारण हैं जिसका किसान है वो विरोध कर रहे हैं। और इसमें तीसरा कारण है, इसमें केंद्र का तर्क है कि व्यापार और केंद्र समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए उसके पास इस तरह की संवैधानिक शक्ति है। केंद्र ये कहना चाहते हैं कि व्यापार है जो केंद्र समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए उसके पास इस तरह की संवैधानिक शक्ति है, लेकिन राज्य के पास नहीं है। इस पर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। कृषि के बाहर कुछ ट्रेड जोन बनाना चाहते हैं। ये सरकार का उद्देश्य है कि वर्तमान मंडी प्रणाली इससे कमजोर हो सकती है, यानी केंद्र सरकार है वो कृषि उपज समितियों के बाहर कुछ ट्रेड जोन बनाना चाहते हैं, जो सरकार का उद्देश्य है मेन। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि वर्तमान मंडी प्रणाली है वो इससे कमजोर हो जाएगी। और कानून के मुताबिक कुछ जानकार कहते हैं कि नए मार्केट में होने वाले लेन देन पर राज्य सरकार टैक्स नहीं ले सकती। अब दोनों के मध्य राजस्व संबंधी मुद्दा है। ये एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच रेवेन्यू से संबंधित मुद्दा हो गया है, जो इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। इसलिए ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी कानून के मुताबिक जो राज्य सरकार किसानों से टैक्स लेती थी वो अब राज्य सरकार को नहीं मिल पाएगा, सीधे केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो इसलिए ये एक रेवेन्यू का इशू हो गया है जिससे विरोध हो रहा है। और छठा कारण है, किसानों का तर्क है कि एपीएमसी ये गलत टाइप हो गया है। एपीएमसी मंडियों से ही केंद्र सरकार सीधे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर उत्पादों को खरीद सकती हैं। ऐसे में न्यू ट्रेड जोन बनने से एमएसपी पर हो सकता है खतरा, यह किसानों को मानना है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई एमएसपी पर खतरा नहीं रहेगा, ये जारी रहेगी। इसलिए इस कारण भी विरोध हो रहा है। और 7 पॉइंट है, कृषि व्यापार से जुड़े कानून में इन गैर एपीएमसी मंडियों के रेगुलेशन हेतु कोई प्रावधान नहीं है, होने से किसानों को व्यापारियों से डील करने में समस्या हो सकती है। हाँ, ये किसानों के लिए एक मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब किसान कोई बड़ी कंपनी से डील करते हैं तो वो फिर बाद में अपना मुंह मोड़ नहीं ले, इसलिए इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। किसान संगठनों का तर्क है कि मूल्य आश्वासन संबंधी नए कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में कृषि उपजों की खरीद बिक्री के लिए व्यापार परंपराओं की बात, किंतु योग्य मूल्य फिक्सेशन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ये भी किसानों का एक विरोध का कारण है। और 9वां पॉइंट है, इससे सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, संचालन या वितरण के संबंध में हस्तांतरण नहीं हो सकता। इसमें कुछ विद्वानों के मत के अनुसार ये खाद्य सुरक्षा का मुद्दा पीछे छूट जाता है, इस कारण विरोध हो रहा है। इससे सरकार द्वारा इनका वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण या संचालन, वितरण के संबंध में हस्तांतरण नहीं हो सकता, ये रिपीट हो चुका है। और इसमें केंद्र सरकार का कहना है कि इनके संग्रहण के संबंध में अनाजों, दाल, खाद्य तेल आदि का केंद्र सरकार विशेष स्थिति में रेगुलेशन करेगी, जैसे कोई आपात स्थिति हुई या कोई भूकंप, बाढ़ आदि की स्थिति में कर सकेगी। इसी कारण ही किसानों का है या स्टेट गवर्नमेंट से ले लें, तो इन दोनों से इश्यू है जिस कारण ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसको केंद्र सरकार को ध्यान में रखकर कुछ
उपाय लाने चाहिए। इसी के आधार पर आज का वीडियो ख़त्म हुआ है, और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर फीडबैक या सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के सुधार अवश्य है, ये सही है या नहीं है। इसी के आधार पर आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।